है गाइस, आप सभी का स्वागत है फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जैसे कि एग्ज़ाम डेट 2020 का कब होगा, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी, क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा या रिशेड्यूलिंग होगी नहीं होगी, और उसके बाद मैथमेटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए पहली बात करते हैं हम एग्ज़ाम के पोस्टपोनमेंट की। तो देखिए एग्ज़ाम 29 से 31 के बीच में है, ऑफिशियल वेबसाइट पर है, मार्च में 2021 में। 29 को होली है, गैजेटेड डे है। मुझे नहीं लगता उस दिन एग्ज़ाम होगा। पोस्टपोन होगा डेफिनेटली है, बट कितना एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, कितने दिन के लिए पोस्टपोन करेगा एसएससी, ये एसएससी के हाथ में भैया, वो भगवान है। और आजकल के जो हालात हैं एसएससी के, संभावनाएं कम है कि वो एक दिन में ही पोस्टपोन करे, बट उम्मीद रखिए एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, डेफिनेटली होगा, बट कितना होगा वो एसएससी के ऊपर है। चलिए ये बात तो रही इसकी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर बार पूछ रहे हैं लोग, वो है मैथमेटिक्स का। देखिए मैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2020 हो, 2021 हो या इन्फिनिटिव कोई भी सन हो, एसएससी का एग्ज़ाम जब भी स्टेनोग्राफर का होता है मैथ नहीं होती, तो आगे भी नहीं होगी। आप ध्यान से सुनिए। देखिए मैथ जो बार बार डिस्कस हो रहा है, वो मैथ एसएससी की मैथ में नहीं है। वो मैथ्स है जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू, उसकी मैथ है। तो वो तो सबके लिए कॉमन है। वो कैबिनेट ने जो बिल पास किया है, जो रूल, जो नियम बनाए हैं, जो कानून बना है, या जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, वो सिर्फ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए हुए हैं और वो सबके लिए कॉमन है। उसको चाहे एसएससी का हो स्टेनोग्राफर, चाहे किसी भी चीज़ का स्टेनोग्राफर हो, उसे देना ही देना है। वो साल में 2 बार होगा, ठीक है, और 3 साल के लिए वैलिड होगा, और अभी तक वो एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो 2020 में तो सवाल ही नहीं उठता कि वो आए। एडवर्टीज़मेंट पे जाएं तो एसएससी में कोई ऐसा नहीं है कि मैथ आएगी, और जब तक एडवर्टीज़मेंट में एसएससी ना लिखे तो मान के चलिए मैथ कभी नहीं आएगी। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी वो अभी तक नहीं हुआ है, तो 2020 के एग्ज़ाम में तो आने से रहा। दूसरी चीज़, कोई अमेंडमेंट होने के अब कम चांसेस हैं क्योंकि एग्ज़ाम अब सामने पड़ा हुआ है। तीसरी चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ भैया, अगर मैथ आता भी है तो क्या। देखिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, ठीक है, चाहे वो एसएससी हो या किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, वो सबके लिए कॉमन होगा। उसका सिलेबस और लेवल ऑफ एग्ज़ाम उसी को कंपाइल करके बनाया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि बैंकिंग सेक्टर में कोई है तो उसका मैथ बिल्कुल अलग है। आप देखते हैं एसएससी का मैथ्स का जो सिलेबस है बिल्कुल अलग है। दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट रिक्रूटमेंट एजेंसी ये सब कुछ कंपाइल करके एक कॉमन टेस्ट बनाएगी, तो आप घबराइए मत, नॉर्मल होगा। और इसकी कॉमन एलिजिबिलिटी जो होगा, क्राइटेरिया जो होगा पासिंग का, वो नॉर्मल ही होगा। मुझे लगता है 50-50 क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है, 50-50 होगा, मींस 50% वाला क्वालिफाई होगा। तो इजी होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, और टेंशन वाली बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो दूसरी बात क्या है कि ये कौन कराएगा। तो देखिए एसएससी इसे नहीं कराएगा, तो सवाल ही नहीं बनता कि एसएससी स्टेनोग्राफर में एग्ज़ाम में मैथ आए। मैथ आएगी किस में, कैट में, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी, और वो साल में 1 बार नहीं 2 बार होगा। आपके लिए बता दूं, सबसे बड़ी खबर ये आ रही है सुनने में कि शायद 2021 में सितंबर के आसपास 2021 में इसका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो जब सितंबर 2020 में इसका एग्ज़ाम होगा, तो आप मान के चलिए जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2021 का जो एडवर्टीज़मेंट होगा, उसमें आप मान सकते हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइंग वाले ही उसमें अपीयर हो पाएंगे। तो इसका मतलब है आप मैथ से रूबरू होंगे, पहली बार उस कैट में आप मैथ से रूबरू होंगे। स्टेनोग्राफर पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, अब हम बात करें तो मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं इसका कोई फ़र्क पड़ेगा। बट हाँ ये है कि थोड़ा बहुत आप जो लेवरेज आपको मिलता था कि आपको मैथ नहीं पढ़नी है स्टेनोग्राफर में, तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी। बट किस लेवल पे पढ़नी पड़ेगी आप वेट करिए। एडवर्टीज़मेंट सितंबर के आसपास आने वाला है, और उस एडवर्टीज़मेंट में क्या सिलेबस रखते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी वाले, वो उनके ऊपर है। तो चलिए आपके, मुझे लगता है डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।